हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिजी था कुछ काम में। तो आज देखेंगे 72nd 72वीं बीपीएससी के लिए एक साइंस का टॉपिक कोडोन है, जो कि जेनेटिक्स से है। और इससे रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। 71st में भी क्वेश्चन आया है और एडीयू में भी रिलेटेड क्वेश्चन सब आ रहे हैं और इम्यूनोग्लोबिन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। आप बने रहना इस चैनल पे। जो लोग नए हैं, शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह और कुछ अच्छी न्यूज़ वगैरह वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ। आप लोग उसको फॉलो कर लेना। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं ये कोडॉन टॉपिक को। ठीक है, तो यही है 71st में जो क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडोन। तो यहाँ देख रहे हो 71st में ये आया था। ये 13 सितंबर 2025 को जो पेपर हुआ था उसमें ये ऑप्शन है इसके। ये देख लो, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, देखेंगे भी, और पढ़ने के बाद आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। आपसे ये बन जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं एश्योर करता हूँ कि 100% आप इसको सोल्व कर लेंगे। इस तरह का आसान पेपर है। हम लोग को ये वैसे नीट में पूरा पढ़ा जाता है। हम लोग को तो डॉक्टर बनना नहीं है, बनना है तो एडमिनिस्ट्रेटर। तो उतना ज़रूरत है ही नहीं, जितना ज़रूरत है वो आप मैं उससे ज़्यादा ही आपको मैं डिलीवर करूँगा। तो देखते हैं आगे। इससे पहले देखो, ये कुछ बेस होते हैं। आपने डीएनए आरएनए पढ़ा होगा, उसमें बेस होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस। उसमें कुछ देखो यहाँ प्यूरिन्स हैं। इसको पूछ लेगा कि प्यूरिन्स इनमें से कौन है। तो इसमें देख लो एडेनिन और गुआनिन जो है एजी, तो प्यूरिन्स है। इसमें देखो डबल साइकिल बनता है, मतलब साइक्लिक रिंग दो है इसमें, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, एडेनिन गुआनिन में। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ देखो डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, NH2 दिया हुआ है। इसमें देखो NH2 जो है साइटोसिन है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके ऐसे कुछ दिमाग लगा के याद कर लेना है। थायमिन में देखो क्या लिखा हुआ है, CH3। इसमें क्या लगा हुआ है, CH। तो इसमें भी देखो डबल ओ है, लेकिन यहाँ CH3 लगा हुआ है। तो इससे डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा सा याद रखना। ये भी क्वेश्चन एडीओ में पूछ लिया था कि इनमें से कौन है जो एडेनिन है, यूरासिल है, कौन सा है, वो फिगर दे करके। तो एडीओ में भी आया था। तो ये आप लोग याद रख लेंगे। इसको पैरीमिडीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेना। ऐसे भी प्यूरिन से भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा है, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ था। तो ये है अभी हमने। और पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यही है कोडोन। ये टोटल एमिनो एसिड आप लोगों को पता है, टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। इसको देख लो ना, ये जो बन रहा है अभी ट्रिपल करके, ये सब एमिनो एसिड है। तो टोटल 20 एमिनो एसिड है। वो टोटल कोडोन कितना है, 64 है। टोटल 64 कोडोन से हमको 20 बनाना है। इसमें भी 3 जो है कोडोन, वो आपको एमिनो एसिड फॉर्म नहीं करता है। तो उसमें से 61 ही ऐसे कोडोन है जो एमिनो एसिड फॉर्म करता है। तो हम देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ देखो, कहाँ लिखूँ, यहाँ देखते थे। ठीक है, देखो कोडोन क्या है। तो कोडोन होता है ट्रिपलेट। जितना हमने अभी बेस देखा 4, तो इसी बेस को किसी 3 को मिला देंगे। जैसे ए हो गया, यू हो गया, 3। ये एक क्या करेगा, एक एमिनो एसिड का निर्माण करेगा। ये एमिनो एसिड फिर किसको, प्रोटीन का। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। तो एमिनो एसिड पहले बनेगा, उसके बाद प्रोटीन का निर्माण करता है। तो वही डीएनए आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के हम बोलते हैं कोडोन। तो इसी को ट्रिपलेट बोला जाता है। ठीक है, तो एवरी कोडोन प्रोड्यूस 1 एमिनो एसिड, मतलब कोई भी 3 पेयर हम ले लेंगे, उससे हमको एक एमिनो एसिड फॉर्म होगा। वो क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जेनेटिक कोड में टोटल 64 कोडोन है। 64 में से 3 जो है वो एमिनो एसिड नहीं बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है। इसमें से 61 जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसी 3 को हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, यही पूछा था, नॉनसेंस कोडोन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, एक होता है स्टार्टर, मतलब जो स्टार्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, एक स्टॉप करता है। तो ये 3 देख लिए कि स्टॉप करता है, और एक स्टार्टर होता है स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन क्या होता है, स्टार्ट कोडोन कौन होता है, ये AUG
AUG को स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन को शुरू करता है, इनिशिएट करता है, इसीलिए उसको इनिशिएटर कोडोन भी बोला जाता है, इनिशिएटर कोडोन। ठीक है ना, समझ में आया इतना तक। इसका 2 फंक्शन होता है, क्या क्या करता है ये। एक मिथेनोइक एमिनो एसिड का निर्माण करता है, पूछ देगा कि AUG कौन से एमिनो एसिड का निर्माण करता है, तो AUG मिथियोनिन को METHIONINE, मिथियोनिन, इसको शॉर्ट में MET भी लिखते हैं। तो मिथियोनिन का निर्माण करता है और एक इनिशिएटर का भी काम करता है, तो इसका ड्यूल फंक्शन हो गया, ड्यूअल फंक्शन। तो यही ड्यूअल फंक्शन है AUG का। अब हम देखते हैं स्टॉप कोडोन। यहाँ देखो स्टॉप कोडोन यहाँ लिखा भी हुआ है इसमें, यह है ना स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन होता है, उसको हम लोग टर्मिनेटर कोडोन भी बोलते हैं, नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं, स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं। ये ब्रेक करता है या स्टॉप करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो इसमें कौन कौन सा है अभी देख लिया हमने, क्या क्या है। एक UAA है, UAG है और UGA है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि स्टॉप, ये स्टॉप कोडोन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम UU 3 लगा देंगे, उसके बाद आग लिख देंगे, AAG आग, उसके बाद अगा लिख देंगे, AGA अगा। तो देखो ये तीनों आ गया, 3। अब देखो UAA को एक कॉमन नेम से जाना जाता है, उसको ओकरे बोलते हैं, OCHRE ओकरे। UAG को बोला जाता है एम्बर, AMBER एम्बर। और UGA को बोला जाता है ओपल, OPL। ठीक है, इतना ही इसमें थ्योरी था। और ये भी है कि एक एमिनो एसिड, ऐसा नहीं कि जो UCG बनाता है एमिनो एसिड दूसरा नहीं बना सकता है, मतलब मल्टीपल कोडोन मिल के एक सेम, मतलब एक एमिनो एसिड भी बना सकता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। तो इस पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्या क्या है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट ये NCERT से लिया है मैंने, और डायरेक्ट का डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। तो क्या क्या है देखो, कोडोन इज ए ट्रिपलेट, तो ये भी याद रखना, कोडोन क्या है, ट्रिपलेट है। उसके बाद 61 कोडोन फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडोन डू नॉट हैव एनी अमीनो एसिड, मतलब वो निर्माण नहीं करता है, हेंस देयर फंक्शन इज हेंस नॉन एज स्टॉप कोडोन। तो जो नहीं बनाता है अमीनो एसिड उसको हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं। सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, वही हमने बोला था कि सेम अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से बन सकता है, इसीलिए उस कोड को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट जो करते हो आ जाएगा, इसलिए याद रखना। द कोडोन इज रीड इन mRNA मैसेंजर RNA इन ए कंटिन्यूअस फैशन, देयर आर नो पंचुएशंस। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना सब। कोड इज नियरली लिखा है, देख लेना, लिख देगा कोड इज यूनिवर्सल, तो नियरली, कोड इज नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, U जो है वुड कोड फॉर फिनाइललानीन। PH, some exception to this rule have been found in mitochondrial codon and in some protozoa, तो इसीलिए उसको यूनिवर्सल नियरली बोला जाता है। ठीक है, अब AUG को अभी हमने देखा था, ये क्या है, इनिशिएटर कोडोन या स्टार्ट कोडोन। तो जो इसका ड्यूल फंक्शन हमने देखा था, क्या था, एक एमिनो एसिड कौन बनाता है, मिथियोनिन, तो ये एमिनो एसिड बनाता है, दूसरा इनिशिएटर कोडोन। तो ये ड्यूअल फंक्शन देख लिया AUG का। अब देखते हैं स्टॉप या टर्मिनेटर कोडोन कौन कौन से, या नॉनसेंस। इसमें UAA, UAG, UGA स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन है। कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, हमने ट्रिक भी देख लिया। तो ये था आपका जितने भी कोडोन से क्वेश्चन या कंसेप्ट था, ये सिंपल में मैंने आपको समझा दिया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अपने दोस्तों को, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और थैंक यू। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, इस पर लेटेस्ट अपडेट, उसके बाद PDF, कोई न्यूज़पेपर में अच्छा कोई आर्टिकल या कोई न्यूज़ बढ़िया आता है तो मैं इस पर शेयर करते रहता हूँ। अच्छी आजकल तो बहुत अच्छे न्यूज़ आ रहा है, उस पर मैंने शेयर किया है। और ये आप देखना, ये मेरे चैनल का नेम है। और ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखो क्वेश्चन में पूछा है नॉनसेंस कोडोन, तो उसको हमने बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 3 U लिखो, U लिख दिया। उसके बाद आग लिखो, आग लिख दिया। उसके बाद अगा लिख दो, AGA। अब देखो इसमें से कौन सा है स्टॉप या ये नॉनसेंस वाला, तो एक ही ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो रहा। और अभी ADO में इम्यूनोग्लोबिन से बहुत सारे क्वेश्चन आया है, आपने देखा हुआ IgME जो एंटीबॉडी पहला रिएक्ट करता है, IgA, IgME, IgE, IgD, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ये इम्यूनोग्लोबिन 12 क्लास NCERT से ही बायो से है।
तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आप लोग उस पर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का लाऊंगा। ये मेरा चैनल है, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप शेयर सब्सक्राइब करना। आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।